आज हम बनाएंगे गुजराती ठेपला रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे सफ़र में भी ले सकते हैं। 2-3 दिन तक यह ख़राब नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे किस तरह बनाना है चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने लिया है मेथी का साग। मेथी का साग से इसे बनाया जाता है। इसे अच्छी तरह से धो लेनी है। मेथी का साग अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कितना आप मिलाना है उसी हिसाब से आप ले सकते हैं। अब इसे अच्छे से 2-3 बार धोने के बाद इसे इस तरह से बारीक काट लीजिए। एकदम बारीक बारीक इसे काट के तैयार कर लीजिए। आप चाहे तो खाली पत्ते पत्ते भी ले सकते हैं या डंठल के साथ भी आप इसे लेके काट सकते हैं। हमने डंठल के साथ ही इसे ऐड किए हैं ताकि डंठल मुलायम होना चाहिए, हार्ड नहीं होने चाहिए। मुलायम रहने से वो अच्छा रहता है। और ये देखिए हमने इसी तरह से इसे बारीक काट के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम साइड करके रख लेंगे। एक बाउल लेंगे। अब इसमें हम डाल लेंगे आटा। हम ले रहे हैं गेहूं के आटे। गेहूं के आटे 2 कप उसी कप से ही हम ले रहे हैं 1 कप बेसन। बेसन डालने से टेस्ट अच्छा लगता है। स्वाद अनुसार नमक यानी 1 चम्मच, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर। इन सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाला अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे घी। घी हम ले रहे हैं 1.5 बड़ी चम्मच घी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेनी है, यानी अच्छे से मैन कर लेनी है। और इस तरह से मुट्ठी लगा के देखनी है ताकि आपकी मुट्ठी बन रही है कि नहीं। अगर नहीं बन रही है तो आप थोड़ी सी और घी ऐड कर सकते हैं। घी के बदले में आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लें मेथी का साग। जो हमने काट के रखा था मेथी का साग को इसमें ऐड कर लेनी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये हमारे अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर लेंगे दही। दही हम 1 कप ले रहे हैं। आप चाहे तो पूरे आटे को दही के साथ ही आप इसे गूंथ सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी हल्की सी गर्म पानी है, गर्म पानी में इसे हम इस तरह से गूंथ रहे हैं जैसे हम नॉर्मल रोटी वगैरह आटे के लिए गूंथते हैं ना, सेम उसी तरह से ये हमने गूंथ के तैयार कर लिए हैं। सेम उसी तरह से गूंथ लेनी, ये भी उसी तरह गूंथ लिए हैं। अब इसे मुलायम रखने के लिए इसके ऊपर थोड़ी सी हम ऑयल ऐड करें। ऑयल ऐड करने के बाद इसे फिर अच्छे से गूंथ लेंगे। यह हमने इसे भी गूंथ के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम कवर करके रख लेंगे 20 से 25 मिनट तक। आप चाहे तो ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद फिर इसे कवर हटा के दोबारा फिर इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे। अब इसका लोइयाँ हम तैयार कर लेंगे। आपको जितनी बड़ी बड़ी थेपले बनानी है उसी हिसाब से आप लोइयाँ बना के इसे तैयार कर लीजिए। हमने इसी तरह से ये लोइयाँ तैयार कर लिए हैं मीडियम साइज आकार में। अब इसमें हम लेंगे चक्की, उसमें थोड़ी सी डाल लेंगे ऑयल। ऑयल को हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो ऑयल के बदले में आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक लोइयाँ लेंगे। अब इसे हम बेल लेंगे जैसे हम रोटी वगैरह बेलते हैं, रोटी पराठा, सेम उसी तरह से इसे भी बेल के तैयार कर लेनी है। आप अपने पसंद के हिसाब से छोटे बड़े जैसे बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना के तैयार कर लीजिए। जैसे हम रोटी वगैरह बनाते हैं ना, सेम उसी तरह से इसे भी बना के तैयार कर लिए। अब ये हमने गैस ऑन करके पैन गरम कर लिया। अब इसमें हम डाल देंगे। अब इसे हम सेक लेंगे। अब दूसरी साइड इसे पलट लेनी है ऊपर से और थोड़ी सी घी डाल लेंगे। घी या ऑयल जो आपको अच्छा लगे। घी डालने से उसका टेस्ट अच्छा लगता है तो इसीलिए हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। घी दूसरी साइड भी घी फिर डाल देंगे। फिर इसे पलट लेंगे। फिर इसे फिर थोड़ी देर पकने देंगे। फिर इसे पलट लेंगे। इसी तरह से इसे हम पकाएंगे। अब ये देखिए हमारी कितनी अच्छे से पक के तैयार हो गई है दोनों साइड। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, है ना। देखिए कितना सुंदर लग रहा है। सेम उसी पैन में ही दोबारा हम बनाते जा रहे हैं और इसे हम सेकते जा रहे हैं। फिर उसे डालने बाद फिर थोड़ी घी डाल दीजिए। घी डालने बाद फिर पलट लीजिए। आप चाहे तो इसे एक ही साथ बना के भी रख सकते हैं या मेरी तरह इस तरह
बनाते जाइए फिर पकाते जाइए। इसी तरह से भी आप पका सकते हैं। मैं इस तरह से बनाते भी जाती हूँ फिर इधर पकाते भी जाती हूँ। इसी तरह से मैं इसे पका रही हूँ। अब ये देखिए ये भी हमारी बन के तैयार हो गई है। इसी तरह से बाकी सभी को हम बनाते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे। और ये देखिए ये भी हमारे बन के तैयार हो गई है। इसी तरह ये सभी को हमने बना के तैयार करिए ढेर सारे मेथी का ठेपले। अब उसके साथ ये हम ले लिया हरी चटनी, लाल चटनी, टमाटर की चटनी, आप धनिया की चटनी, आप जिसके साथ भी आप खाना चाहते हैं आप उसी के साथ खाइए। अब इसे मैं क्या कर रही हूँ, इस तरह से रोल बना के इसे मैं रख रही हूँ ताकि दिखने में भी अच्छी लगे और खाने में भी आसान है। इस तरह से रोल करके आप इसे डिप करके इसे खा सकते हैं। इस सर्दियों के मौसम में आप इसे बनाइए, खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। एक बार ट्राई कीजिएगा ज़रूर। आई होप कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल होगी। फिर हम मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।